डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग का, ये जेल प्रहरी का जो 22 जुलाई 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसे कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा 10वां पेपर होगा 2017 का। इससे पहले हम 2018 के पूरे पेपर कर चुके हैं और हमारा प्रतिदिन जो वीडियो आता है डेली की डेली शाम को 4 बजे आता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इन सभी क्वेश्चनों को करने लगे हैं, तो आप पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप और किन पेपरों का वीडियो चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या 1, उसके बाद दिया है 27, फिर दिया है 25, फिर दिया है 343। तो हमने ये पैटर्न देखा इसमें कि ये जो लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, यानी 1 3 5 7, आगे क्या आना है 9। देखो एक बार स्क्वायर चल रहा है, एक बार क्यूब चल रहा है, तो इसका स्क्वायर किया हमने कितना आना चाहिए 81, जबकि क्वेश्चन में कितना गिवन है 82। तो ये हमारा गलत है, इसीलिए हमारा गलत जो पद है वो 82 है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। आइए समझ चुके होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 945 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए हमें 945 में से ऐसी संख्या घटाना है छोटी से छोटी जिससे क्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंडर रूट 900 अगर लिखा जाए तो ये रूट से बाहर कितना निकलता है 30 निकलता है। तो ये 900 पूर्ण वर्ग होता है, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, इसमें से 45 घटाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, तो दूसरा तरीका हमने लिख दिया कितना 45, हमें 945। हमें ऐसी संख्या से इनके जोड़े बना दिए हमने, तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया, तो कितना आने वाला है 9 और 3 ये लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं और आगे तो ये आ गया कितना 45, इधर लिखेंगे हम कितना 3। अब ये जीरो से अगर हम देखते हैं तो ये पेयर जो बना है, कोई भी संख्या अगर हम यहाँ लेते हैं, जैसे हमने 1 ले लिया, 1 यहाँ ले लिया, तो ये जो निकल कर आने वाला है 31। जब आपने माइनस किया इसको तो लगभग ये 31 आपका 31 इंटू 31, तो इसका जो है निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा 941। पूर्ण वर्ग 941 होता है, लेकिन इसमें क्या 4 दिया क्या घटाने के लिए, नहीं दिया। तब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 4 घटाने के लिए नहीं दिया तब हमें 45 ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि 30 गुणा 30 जो हमारा होता है वो कितना बनता है 900, इसलिए इसमें से हमें 45 घटाना पड़ेगा, 45 घटाना पड़ेगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि गिरीश, सुधीर और राजन किसी कार्य को एक साथ करते हुए 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर सुधीर और गिरीश इस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो राजन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए गिरीश प्लस सुधीर प्लस राजन, अगर ये तीनों कार्य को करते हैं तो 3 दिन का समय लगता है। अब दोबारा से सुधीर ने किया है और गिरीश ने किया है, तो 4 दिन का समय लगा। तो एलसीएम लिया हमने, कितना आएगा 12, 3 से इसमें डिवाइड कर दिया 4 और 4 से डिवाइड कर दिया तो 3। यहाँ हमें ये पता चला कि जब ये तीनों व्यक्ति एक दिन में कार्य करते हैं तो कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य। ये तीनों व्यक्ति कौन कौन, गिरीश, सुधीर और राजन। अब सुधीर और राजन, गिरीश अगर दोनों करते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, किस किस का, इन दोनों का कितना 3। तो राजन एक दिन में कितना काम करता होगा 1, तो टोटल काम हमारे पास 12 है और राजन से करवाना है। राजन की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, 1 से हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 12 दिन, ऑप्शन नंबर 4। जिन्हें समझ में नहीं आया कि 1 कहाँ से आया, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1 है। अंतर क्यों लिया, क्योंकि सुधीर और गिरीश को हमने माइनस कर दिया, सुधीर और गिरीश को, तो राजन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है y² माइनस 13y प्लस 42 बराबर 0। तो द्विघातीय समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है, कितने आने वाले हैं।
देखिए आपको एक लॉजिक बताएं कि जब भी आपको यहाँ माइनस मिल जाए और यहाँ प्लस मिल जाए तो ध्यान रखना प्लस वाली दोनों वैल्यू होंगी, और प्लस वाली होंगी तो आपने देखा प्लस वाली इसमें केवल दो वैल्यू हों, कौन कौन सी, ये दो तो है ही नहीं, तीसरा और फर्स्ट नंबर का। अब जो फैक्टर दिए गए हैं वो किसके फैक्टर होना चाहिए, गुणा करने पर ये मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये मिलना चाहिए। तो आपने देखा गुणा करने पर क्या मिल रहा है हमें 7×42 और जोड़ने पर कितना मिला 13, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर ये बात आपको नहीं पता था तब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए y² माइनस 13y प्लस 42 हम इसके फैक्टर कर देते तो फैक्टर निकल कर आते इसके कितना 6 + 7 y प्लस 42 बराबर 0, अंदर y का गुणा कर देते तो ये निकल कर आता y 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इनमें से अगर हम इसको कॉमन निकाल देते तो जैसे ही हम कॉमन निकाल देते इसको तो ये निकल कर आता क्या, इसकी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, इसको भी किया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो आपने देखा यहाँ से जो कॉमन आ रहा है y, तो y -6 बचा, इधर से कॉमन आ गया 7 तो y -6 बचा बराबर 0। तो y -7 और y -6 ये दो संख्या हमारे पास मिल गई। तो हम इसे सॉल्व करते तो x -6 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, और दोबारा से एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं x -7 बराबर 0, तो x बराबर 7। तो हमारे पास x की दो वैल्यू मिल गई, क्या क्या, एक तो x का मान 6 और x का मान 7 मिल गया। तो जो हमने देखा कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि तीन मित्र अलग अलग एक कार्य को 4 दिन, 5 दिन और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर अगर कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मान लीजिए तीन मित्र ए बी सी हैं, पहला मित्र 4 दिन में करता है, दूसरा मित्र 5 दिन में, तीसरा मित्र 10 दिन में। तो हमने इन सभी का एलसीएम ले लिया जो 20 निकल कर आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया 4 आ गया, 10 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया। तो हमने ये देखा कि ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है, बी नाम का व्यक्ति एक दिन में 4 कार्य करता है और सी नाम का व्यक्ति एक दिन में 2 कार्य करता है। तो इन तीनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 9 और 2 11। तो हमने देखा टोटल जो काम है वो कितना है 20 है और कार्य क्षमता कितना है 11, किसका a + b + c का। हमें तीनों से कार्य करवाना, 11 से हमने जैसे ही डिवाइड किया होगा 11 एकम 11 एक बार गया, रिमाइंडर हमारा 9 बचा बटा 11 दिन। तो इतना टाइम लगने वाला है हमें, कितना, एक सही 9 बटा 11 दिन। तो आपने देखा कौन से ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट वाले में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, आधार और ऊंचाई का अनुपात है 2:3, तो इसकी ऊंचाई याद कीजिए। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, मान लीजिए ट्रायंगल है। अब इसका h और b, आधार कितना है 2 और ऊंचाई कितना है 3, तो दोनों में हमने x लगा दिया। ये हो गया हमारा कितना 3x और ये हो गया हमारा 2x। अब ज्ञात करते हैं हम यहाँ से क्या, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ फॉर्मेट में ले लेते हैं इसको, क्या ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि आधार बटा ऊंचाई। तो हमने देखा आधार कितना था 2, ऊंचाई कितना था हमारा 3। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई का मान ज्ञात कर लेते हैं हम, या आधार का ज्ञात कर लेते हैं। तो आधार बराबर आपने देखा क्या आएगा 2/3 और ऊंचाई को हमने h लिख दिया। क्लियर है। अब हम लिखते हैं किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना है हमें, ये वाला पार्ट तो हमारा अलग हो गया, वैल्यू पुट किया हमने 1/2। अब आधार का मान कितना आ गया 2/3 गुणा h, और h को हम क्या लिखते हैं h ही लिखते हैं। और ये जो हमारा दे रखा है क्या क्षेत्रफल कितना है 300। तो हमने देखा 2 से 2 काट दिया हमने, 3 का इधर गुणा कर दिया तो ये कितना निकल कर आ गया, तो ये आ गया 900 बराबर h², या h का जो वैल्यू निकल कर आने वाला है कितना 30। तो हमें पता चल गया कि जो ऊंचाई है वो कितना होगा 30 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आशा करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में गिवन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 30 मीटर है, तो हमें क्या करना है, इसका दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, कितना होगा। तो हम एक रोम्बस बना देते हैं, ये रोम्बस है। तो हमने ये देख लिया कि इसका प्रत्येक भुजा का मान कितना होगा। जब परिमाप इसका 100 दे रखा है, प्रत्येक भुजा अगर बराबर की है चारों, तो 4 का डिवाइड कर दिए तो प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 25 की। तो ये सभी भुजाएं कितने की आ गई, 25 की। एक विकर्ण दे रखा है, हमने मान लीजिए ये वाला विकर्ण मान लिया कितना, 30। तो यहां से यहां तक का मान, केवल इस बिंदु से इस वाली लाइन से यहां तक का मान कितना होगा, 15। और हमें ये पूरा का पूरा पता है कितना है, 25 है। तो हम इस वाले का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए, इसको हमने कर्ण मान लिया, तो कर्ण का स्क्वायर किया आपने तो कितना आ गया, 625। 25 का स्क्वायर कितना आ गया, 625। अब इस वाली लाइन का स्क्वायर किया तो 15 गुणा 15 कितना हो गया, 225। प्लस इस वाली भुजा को हमने मान लो ओ नाम दे दिया, इसको ए दे दिया, तो ओ से ए तक का मान निकालना है हमें, स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करते हैं, 625 से आपने 225 माइनस किया तो ये जो बचने वाला है कितना बचने वाला, 400 बराबर ओ ए का स्क्वायर। तो इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकल कर कितना आने वाला है, 20। यहाँ से यहाँ तक अगर 20 है तो 20 का दोगुना करना पड़ेगा हमें, यहाँ से यहाँ तक टोटल पता करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा 20 निकल कर आ गया, आधा विकर्ण। तो टोटल विकर्ण कितना होगा, गुणा 2 कर दिए तो आंसर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पे हमें गिवन है। केवल हमने इसमें क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया इस वाले पार्ट पर। ये कर्ण मान लिया, बड़ा वाला भुजा, हम आधार और ऊंचाई किसी को भी मान सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। देखिए, ए है, ये बी है। ए का जो वेतन है बी से कितना अधिक है, 50%। तो आपने देखा कि अगर ए 100 कमाता है तो ये कितना कमाएगा, 150। तो ये कितना ज़्यादा कमा रहा है, 50% ज़्यादा कमा रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो आपने देखा बी कितना कम है, 50 कम है। कितने पर, 50 कम है, कितने पर, 150 पर, और गुणा कर दिए 100 से। 50 से आपने इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 3। 3 का हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर निकल कर आएगा 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है, 33 सही 1/3%। या जो स्टूडेंट जानते हैं पहले से ही तो समझ गए होंगे, 1/3 आ गया, और 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 33 सही 1/3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 24 का अगर हम 7 गुना कर दें, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले 24 का हमने 7 गुना किया तो 7 चौक 28, यानी कि आ गया 8, और 7 14 16, यानी 168 प्लस x बटा 24। तो इस वाले पार्ट को हमने यहीं रखा, छोड़ दिया बराबर, ये 20 लिखा हुआ है, और ये पूरा का पूरा पार्ट हम इधर ले आते हैं तो ये कितना हो गया हमारा, देखो -6/6 1/6 -8 सही 3/8 और +2 सही 1/4। अब हमें क्या करना है, पहले इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना है। देखिए, हम इन दोनों पार्टों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। इस वाले पार्ट को हमने यही लिखा, छोड़ दिया, 168 प्लस x बटा 24 बराबर। इसका अगर हमने एलसीएम लिया, पहले हम इसका एक स्टेप और बना लेते हैं क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। तो ये 20 का 20 रहने वाला है आपका 36, और एक 37 बटा 6, 64 प्लस 3 67 बटा 8, प्लस ये हो गया आपका कितना 4, 8 दूना और 9 बटा 4, यानी इसका हमने एलसीएम ले लिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जो एलसीएम निकल कर आने वाला है कितना आ गया, 24। देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, 1 का डिवाइड हमने 24 में किया, 24 का गुणा इसमें कर दिया तो ये निकल कर आएगा कितना, 480। 6 का डिवाइड किया 4, 4 का हमने गुणा कर दिया 37 में, तो ये जो निकल कर आने वाला है ये निकल कर आएगा कितना, 37 का 4 गुना, यानी 4 चौक 8 148, माइनस 8 का डिवाइड किया हमने 3 आ गया, 3 का गुणा हमने इसमें कर दिया तो ये आ गया 201, प्लस 4 का डिवाइड किया 6, 6 का
5 गुना 9 गुना कर दिए तो ये आ गया 54। यानी यहाँ तक हम पहुँच गए और ये वाला पार्ट एज इट इज चलने वाला है। कितना 168 प्लस एक्स अपॉन 24। 24 से आपका 24 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा कितना बचा है 168 प्लस एक्स बराबर, यहाँ हमने देखा ये दोनों पार्ट प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों को हमने जोड़ करके आपस में माइनस कर दिया। तो ये प्लस प्लस वैल्यू को पहले हमने जोड़ दिया 480 और 54 को, तो ये निकल कर आ गया कितना हमारा 534 माइनस इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया तो ये निकल कर आया हमारा 349। तो अब हमें यहाँ से क्या x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने देखा x बराबर, इसको 168 को भी इधर भेज दो। सबसे पहले से 349 को माइनस कर देते हैं हम किस में से 534 से। तो जैसे ही हमने माइनस किया होगा तो ये मिला हमें माइनस का 185 और इसको इधर भेज दिया हमने, सॉरी 185 मिलेगा प्लस का, और 185 से क्या माइनस करना है 168 माइनस करना है। तो 168 जैसे ही हमने माइनस किया तो ये हमें कितना मिला 17 मिला। फाइंड आउट कितना हुआ 17, यानी x का मान जो निकल कर आया कितना निकल कर आया 17। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा पार्ट था क्योंकि इसमें x का जो वैल्यू पूछा गया था ये वाला पूछा गया था फ्रैक्शन वाला, ये ऊपर वाला, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। या इसको एक तरीके से और बता देते हैं, हो सकता है इससे आपको और आसान लगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 992, 1056, क्वेश्चन मार्क 1190, 1260 और 1332। हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये पता करना है कौन सी संख्या आने वाली है। तो सबसे पहले हमने देखा इन दोनों में क्या जोड़ा गया है। जब हमें 992 दे रखा है तो 1056 तक पहुँचने के लिए हमने जो जोड़ा है कितना जोड़ा है 62 जोड़ा है 62। उसके बाद क्या जोड़ा होगा नहीं पता। फिर हमने देखा 1190 में क्या जोड़ा जाए कि 1260 आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो जोड़ा है माइनस करके देखते हैं तो ये निकल कर आने वाला है कितना 70। और फिर आगे देखते हैं कि इसके बाद जो संख्या मिलने वाली है कितना 1332, इसमें कितना जोड़ा गया तो पता चला 72। तो हमने अनुमान लगाया कि यहाँ 62 जोड़ा गया है, फिर 64 जोड़ा गया होगा, फिर 66 जोड़ा गया होगा, तो इस क्रम में ये संख्याएं चल रही होंगी। तो यहाँ पर हम संख्या को लेकर देखते हैं क्या संख्या ली जाए। कि इसमें अगर मैं 64 जोड़ देता, सॉरी इनका डिफरेंस 64 है 64 है, तो ये 64 है, तो इसके बाद हम क्या जोड़ें 66 जोड़ते हैं किसके अंदर इसके अंदर। जब हमने 66 को ऐड किया तो ये कितना आ गया 2 और ये आ गया हमारा कितना फिर से 2 1 1, यानी 1100 कितना आ गया हमारा 22। और 1122 में मैंने कितना जोड़ा 68, तो मुझे क्या मिला 1190। तो इसका मतलब ये क्लियर समझ आ गया। इसके अंदर जो पैटर्न चल रहा है 64 66 68 और 70 और 72, ये लगातार संख्याएं जोड़ी जा रही हैं सम संख्याएं। तो इसका आंसर जो निकल कर आया ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1122, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो तीनों दूरियों को वह कुल 47 मिनट में तय करता है, तो वह दूरी ज्ञात करनी है किलोमीटर में कितनी होगी। देखिए मान लीजिए पहले जो व्यक्ति चल रहा है 3 की चाल से चलता है, फिर 4 की चाल से और 5 से, तो इन तीनों का एलसीएम हमने लिया तो कितना निकल कर आ गया 60। अब 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 20, 4 से डिवाइड किया तो 15 और 5 से डिवाइड किया तो 12। तो इन सभी को हमने जोड़ दिया तो ये जो निकल कर आया ये निकल कर आ गया कितना 47 घंटे बराबर कितनी दूरी है 60 गुणा 3, क्योंकि 60 किलोमीटर इसने तय किया होगा, 60 इसने और 60 इसने, कितना आ गया 180 किलोमीटर, या 60 गुणा 3 किलोमीटर हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें जो निकालना है वो 47 घंटे नहीं निकालते हुए हमें किस में निकालना है, मिनट में निकालना है, तो मिनट में तय करते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें 60 का गुणा कर दें तो ये क्या बन गया, आप घंटे को हटाते हुए मिनट बन गया। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कि 47 मिनट बराबर इस 60 को हमने नीचे भेज दिया। देखो 60 गुणा 3 बटा 60, 60 से 60 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है।
तो विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। उनकी आयु का योगफल कितना है 80। तो अगर आप इनको जोड़ दें तो कितना हो रहा है हमारा ये 8 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 80। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 10 वर्ष। इतना क्लियर है। अब 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 10 का हमने गुणा इधर कर दिया, 10 का इधर कर दिया, तो वर्तमान में कितना हो गया 30 और 50। तो इनकी आयु वर्तमान में निकल कर आई है 30 वर्ष और 50 वर्ष। अगर मैं 10-10 वर्ष और जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60। अब बात की जा रही है अनुपात की, तो मैंने कितने से 20 से कैंसिल आउट किया और 20 से तो दिया गया 2:3। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर 4 जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में तय करने के लिए व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो देखिए मीटर हमारा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने देखा दूरी कितनी है 600 मीटर। तो और समय कितना लगा है 5 मिनट। 5 मिनट को हम सेकंड में लिख देते हैं 5 × 60। हमें ये बताना है कि चाल जो हमारी निकल कर आए वह किलोमीटर प्रति घंटे में निकल कर आ जाए। तो इसके लिए हमने गुणा कर दिया, ये मीटर प्रति सेकंड बना चुके हैं 18/5 का। ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा 60 से हमने इसे कैंसिल आउट किया तो कितना निकल कर आया ये 10। फिर 5 से कैंसिल आउट किया तो ये निकल कर आया कितना 2। इन दोनों गुणा कर दिया तो ये निकल कर आ गया 36/5। 5 से अगर हम डिवाइड कर दें, या डिवाइड भी नहीं करना है, आपको यही दे रखा है क्या 36/5 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है। तो ये हमने लिख दिया CP, SP और MRP। अगर ये 100 रुपये का होता तो आपने 25% के डिस्काउंट पर बेच दिया, यानी 75 का बेच दिया। फिर भी लाभ कितने कम आ गया 25% का, यानी 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेच गया 125 में। तो हम इन्हें काट करके छोटे छोटे अनुपात में बदल देते हैं। तो ये आ गया हमारा 4, 5 और ये आ गया हमारा कितना 3 और 4। 25 से अगर हमने कैंसिल आउट कर दिया तब। तो आपने देखा कि अब इस 3 का गुणा हमने इधर कर दिया तो ये आ गया 12, 3 का इधर किया तो 15, 5 का इधर किया तो 20। तो ये इनके अनुपात बन चुके हैं। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि इस वस्तु का लागत मूल्य 1440 रुपये है। तो आपने देखा कि 12 यूनिट का मान कितना है 1440। तो इस 12 से हमने डिवाइड किया तो 1 यूनिट का मान 120 निकल कर आया। तो ये कितने का निकल कर आया 1 यूनिट का मान। तो हमें ये बताना है कि उसका अंकित मूल्य कितना अंकित किया गया होगा। तो इस 120 का गुणा हमने कहाँ कर दिया MRP में। MRP कितना हमारा 20 यूनिट। 20 में जैसे ही गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 2400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 0.18 तथा 0.24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी हमें तृतीय अनुपात निकालना हो तो दी गई पहली संख्या बटे दी गई दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बटा x। हमें इस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने क्या किया इसको इधर भेज दिया, तो x बराबर इसको इधर भेज दिया तो 0.24 मल्टीप्लाई 0.24, इसके बटे में लिख दिया हमने 0.18। अब देखो पॉइंट से हमने इस पॉइंट को काट दिया, फिर 6 से कैंसिल आउट किया तो ये 3 बार चला गया और ये चला गया हमारा 4 बार। 3 से हमने कैंसिल आउट इसको कर दिया तो ये चला जाएगा हमारा 8 बार। ये पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितना आ गया 100। और हमने देखा ऊपर कितना लिखा हुआ हमारा 8 चौक 32 और नीचे कितना लिखा हुआ 100। इस 100 का अगर हम भाग लगाते हैं तो x का वैल्यू निकल कर आएगा 0.32, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है और इसका आंसर भी हमारा 4 वाला ऑप्शन है जिसका आंसर है 0.32। ये इसका करेक्ट आंसर है जिसका तृतीय अनुपात हम फाइंड कर चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 5 का प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो देखिए 5 का अगर पढ़ा लिखते तो क्या लिखते 5, 10, 15, 20 और 25। हमें इनका क्या ज्ञात करना है प्रथम 5 गुणज। देखिए 5 के प्रथम 5 गुणज यही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हमें क्या करना है इन सभी को जोड़कर 5 से भाग लगाना है। तो आप इन सभी को जोड़ेंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि देखो ये 5 का जब टेबल चल रहा है तो आपका औसत क्या होगा 15, नहीं भी है तो आप इन्हें जोड़ लें। तो ये कितना हो गया हमारा 30 और 30 ये 60 और 5 75, 75/5 और डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 15, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें गिवन है।
आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है, तो ब्याज की वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष प्रतिशत के बराबर है, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें ब्याज फाइंड आउट करना है, साधारण ब्याज, तो हम इसके लिए देखते हैं हमारा जो ब्याज है वो किस पर डिपेंडेबल है। तो सबसे पहले तो हमने जो उसको पैसा दिया है वो किस रेट पर दिया है और कितने टाइम के लिए दिया है। तो आर टी इज इक्वल टू होता है हमारा इंटरेस्ट। और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष प्रतिशत दर के बराबर है, यानी आर और टी हमारी कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि आर का स्क्वायर बराबर आई। हमें केवल इस आई का वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी आर का। तो हमने देखा आर स्क्वायर बराबर आई का वैल्यू कितना है 1/25 और गुणा कर दिया हम कितने से 100 से। तो इसको इससे कैंसिल आउट किया तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 4%। रूट से बाहर निकाल दिया हमने से, तो ये निकल कर कितना आएगा 2%। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2% इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहला जो ऑप्शन गिवन है 685/1300, 11/20, 312/623 और 256/450। तो इन सभी को हम चेक करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं में चेक करते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 20 का हमने यहाँ गुणा कर दिया तो 0 का 0 आ गया, 5 का 10 गुना फिर से 0 मिला, 17, रिमाइंडर 1 बचा, 12 और 1 13, 13,000 कितना आ गया 700। 1300 गुणा अगर इधर कर दें तो 0 0 3 4 1, ये आ गया कितना 14,300। तो ये संख्या बड़ी हो गई, इसको हमने हटा दिया। अब इन दोनों में हम चेक करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए राउंड फिगर में आगे का केवल एक अंक लें तो देख लेते हैं कितना आता है। ये 12 आ रहा है और ये 6 का 2 गुना 12 आ रहा है, यानी लगभग ये एक जैसा मैच कर रहा है। तो हम 2 डिजिट में देख लेते हैं कि 2 डिजिट में अगर इसको हम 50 मान लें और इसको हम 60 मान लें, तब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा लगभग कितना 300। 6 का 5 गुना करना हमें, 0 आ गया, 5 दूनी 10 का फिर से 0 आ गया, रिमाइंडर बचा 1, 5 और 1 6 और 5 थे 15। अब इस 60 का इधर गुणा करते हैं तो ये आ गया 0, 6 का 6 गुना किया 36, रिमाइंडर 3 बचा, 30 33, रिमाइंडर फिर से 3 बचा, 12 और 3 15। लगभग हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्या छोटी हो रही है और ये बड़ी हो रही है। तो बड़ी संख्या को हम फिर से क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ये छोटी हो गई। तो अब हमारे पास केवल 2 संख्या बची, एक ये और एक ये। तो इन दोनों संख्याओं में हमें ये मेजर करना है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। केवल छोटी संख्या को हमें ले लेना है। तो अब हमने इनको दोबारा से नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 685/1300 और इसको ले लिया हमने 256/450। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि इसको हम लगभग कितना मान लें, 500 मान लें, कितना थोड़ी देर के लिए 500 मान लें, तो 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो गया। 5 का गुणा इधर करना है, तो जैसे ही 5 का गुणा हमने केवल आगे वाली डिजिट में किया तो 5 का 6 गुना हमें लगभग 30 मिला होगा और 13 दूनी कितना मिला होगा, ये 26 मिला होगा। तो हम इसका पूरा ही देख लेते हैं करके, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हो रहा है इसमें। चलिए देख लेते हैं पूरा करके। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा 4.5 है, यानी 4.5 है, 30 से छोटी संख्या देगा। हम लगभग क्या करते हैं, इसको 500 पूरा मानने के बाद 500 ना मानते हुए 450 ही लिख देते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया और 45 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, 685 में। तो 685 में जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं 45 का, तो ये लगभग हमें देगा कितना 30,825। और इस 130 का गुणा अब हमें इधर करना है। तो 130 का गुणा जैसे ही हम करते हैं 256 में, तो ये जो हमें लगभग देगा 33,280 के अप्रॉक्स में। तो हमने देखा ये संख्या बड़ी हो जाएगी और ये छोटी रहेगी, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए दूसरा मेथड इसके लिए ये है कि आप इसका इसमें भाग लगाएंगे तो संख्या थोड़ी सी पॉइंट में आ जाएंगी, उनसे भी आप इन्हें कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा क्या पॉइंट में ज़्यादा चली जाएंगी, तो आपको केवल डिवाइड करके देखना होगा, फिर इतना सारा नहीं करना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16 तथा 40 से द्वारा भाग दिए जाने पर हमेशा शेषफल कितना बचे, 8 बचे। तो देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप क्या करो, 8 माइनस करने के बाद ये देख लो
कि हमारा जो संख्या है वो कितने से डिविजिबल हो, 40 से। अगर हम इसमें से 8 माइनस कर देते हैं, कितने में से 10,072 से अगर हम माइनस कर दें कितना 8, तो हमारा जो बचेगा वह लगभग कितना बचेगा 10,000 लगभग 64 बचेगा। अब देखिए 40 के डिविजिबल के लिए 4 का भाग जाना चाहिए लास्ट की संख्या में और 10 का भी जाना चाहिए, तो इसमें जाने वाला है नहीं। फिर हमने इस वाले ऑप्शन को चेक किया तो ये 72 बचेगा लास्ट में। जब लास्ट में 72 बचेगा तो ये इसमें क्या 4 से डिवाइड तो चला जाएगा लेकिन 10 से नहीं जाएगा। अब हमारे पास ये संख्या, इसमें से हमने 8 माइनस किया तो हमारे पास संख्या क्या निकल कर आई 10,080, यानी 10,080 निकल कर आया। 10,080 जो हमारा है वह कितने से 10 से भी डिविजिबल और 4 से भी है। तो एक करेक्ट आंसर ये हो गया हमारा इस मेथड से। या दूसरा तरीका ये है कि हम इन तीनों का एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद उस संख्या का मल्टीपल ढूंढते हैं। जैसे कि एलसीएम अगर लें तो एलसीएम जब हम निकालेंगे इसका तो 12, 16 और 40 का जो निकल कर आएगा लगभग हमारा 240 निकल कर आएगा। तो 240 से हमें डिविजिबल देखना है 8 माइनस करने के बाद। तो 8 माइनस करने के बाद हम देखेंगे यही वो संख्या है जो डिविजिबल होगी कितने का 240 का। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 7/8, 15/19, 18/19 और 12/13 इन सभी में से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए इन दोनों को पर देखने पर ये पता चल गया कि ये छोटी भिन्न है और ये बड़ी भिन्न है। तो छोटी को तो हम वैसे ही काट देंगे, हमें बड़ी भिन्न फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा 19 का 7 गुना किया तो ये निकल कर आएगा कितना 133, और 8 का 18 गुना किया तो ये निकल कर आने वाला कितना 144। तो आपने देख लिया संख्या भी क्या छोटी है, तो हमें तो बड़ी फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों को हमने हटा दिया। अब हमारे पास ये दोनों संख्या बची हुई हैं। तो 13 का हमने 18 गुना कर दिया तो हमें लगभग जो मिलेगा 234 मिलेगा। कितना मिलेगा 234। ये पुरानी संख्या अब किसी काम की नहीं रहती है। फिर 19 का गुणा हमने इसमें कर दिया 12 के अंदर। तो 19 गुणा जब हम 12 करेंगे तो ये जो लगभग बनेगा 228 बन जाएगा। तो हमने देखा कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी निकल कर आई है 18/19। ये संख्या छोटी हो गई, इससे हटा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है 18/19। आइए अब देखते हैं कल का दिया गया क्वेश्चन जिसका आंसर सोम सिसोदिया ने दिया था और शुभम रोरिया ने। किसी सर्कस के प्रथम श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपये है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तो दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है, तो कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अभी प्रत्येक टिकट का मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले अगर एक्स टिकट बेचते थे अब वाई बेचने लगी, और दर्शक कितने बढ़ जाते हैं 80%, यानी पहले आते थे कितना 100 अब आने लगे 180। ओवरऑल जो इनकम बढ़ जाता है 20%, यानी पहले 100 होती थी और अब कितना होने लगी 120। हम इनका जनरली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए एक्स इसका और इसका, एक्स का 100 में गुणा किया तो बराबर कितना आएगा 100 बटा वाई का 180 में गुणा किया तो कितना आने वाला है 120। तो हमने 0 से ये 100 से पूरा 100 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, इसको काट दिया तो x बटा वाई निकल कर आ गया कितना 3/2। हमें ये पता था कि पहले जो टिकट मिलता था वो कितने का मिलता था 12 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 4 का गुणा हमने यहाँ कर दिया तो 2। अब टिकट का जो वैल्यू निकल कर आ गया नया वो कितना आ गया 8 रुपये। और यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आशा करते हैं आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें हर एक उन फ्रेंडों के साथ जो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।